चलिए अब हम लोग देखते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं उस एग्जांपल के जरिए हम लोग देखेंगे क्या कि कोई भी ब्लड ग्रुप को हम किसी भी डालते हैं तो क्या रिएक्शन होता है। ठीक है, तो केस 1, अगर मान लेते केस 1 में हम लोगों ने लिया, केस 1 है, केस 1 में हम लोगों ने लिया कि जो डोनर है, डोनर का ब्लड ग्रुप जो है ए पॉजिटिव है। ठीक है, ए पॉजिटिव, और जो रेसिपिएंट है, रेसिपिएंट है, इसका ब्लड ग्रुप जो है वो है ओ पॉजिटिव। अब देखिए चीजें, ये पॉजिटिव वाले चीजों को भी हटा दीजिए, इसके बारे में तो हम लोगों ने भी पढ़ा नहीं है, आरएच फैक्टर पढ़ेंगे बाद में। तो हम ए और ओ मान लेते हैं कि डोनर और रेसिपिएंट के पास हमारा ए, इसके पास एक है, एक के पास हमारा ओ है। देखिए सिचुएशन क्या होता है। अब मान लेते हैं कि ये हमारा, मान लीजिए कि एक पर्सन है, एक पर्सन है जिसका मतलब रेसिपिएंट है, ये है रेसिपिएंट। अब इसको देना है ब्लड, तो क्या होगा जब इसको ब्लड देते हैं तो इसका पहले ऑलरेडी से कौन सा ब्लड ग्रुप है, ओ पॉजिटिव इसका ब्लड ग्रुप है। ठीक है, तो ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, यानी कि इसके सरफेस पे कौन सा होगा, सरफेस पे कौन सा एंटीजन होगा, सरफेस पे कोई एंटीजन होगा ही नहीं होगा, है ना, नो एंटीजन, इस पे होगा नो एंटीजन, इनके सरफेस पे नो एंटीजन। और इनके प्लाज्मा में, प्लाज्मा जो है इनका ओ का, उनमें कौन सा एंटीबॉडी होगा, डिफेंस मैकेनिज्म कौन सा होगा, इनके पास डिफेंस मैकेनिज्म दोनों के लिए होगा, एंटीबॉडी जो होगा इनके पास वो ए के लिए भी होगा और बी के लिए भी होगा। ठीक है, दोनों के लिए एंटीबॉडी है। अब होता क्या है, देखिए जब हम इनमें, डोनर जो है, डोनर ए वाला है, अब ये यहां से जाएगा तो डोनर के पास क्या है, डोनर के पास क्या है, यहां पे डोनर के सरफेस पे क्या है, डोनर के सरफेस पे है एंटीजन। एंटीजन क्या है, एंटीजन ए है। अब एंटीबॉडी इनके प्लाज्मा में क्या है, एंटीबॉडी इनके प्लाज्मा में क्या है, एंटीबॉडी हो जाएगा इनके प्लाज्मा में बी के लिए एंटीबॉडी है। अब ये अंदर जाएंगे, अंदर जैसे ये इंसर्ट किया, ये अंदर की तरफ जाना जैसे ये स्टार्ट किया, अब यहां पे रिएक्शन होगा। इनके पास क्या है, एंटीजन ए है ना। रिएक्शन किसके बीच होगा, रिएक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन एंटीजन ए ऑफ डोनर एंड एंटीबॉडी ए ऑफ, सॉरी बी ना, बी ऑफ रेसिपिएंट। इन दोनों के बीच में क्या होगा, रिएक्शन होगा। जैसे रिएक्शन करा तो एंटीजन एंटीबॉडी के बीच में क्या हुआ, रिएक्शन। मतलब ये बी वाला है, बी वाला एंटीबॉडी, बी तो कोई काम यहां पे नहीं है क्योंकि इस पे कोई सरफेस एंटीजन नहीं है। ये जो है, ये जैसे यहां पे पहुंचा, इनके एंटीजन जो है ये दोनों रिएक्ट करना स्टार्ट किए, ए इनका हुआ और इनके जो बीच में यहां पर में ए है, मतलब इनके पास क्या होगा, बी को नहीं आने देगा, ये इनके पास सही ए है ना, ए डोनर का ए, ये दोनों आपस में रिएक्ट करना स्टार्ट कर देगा। रिएक्ट करना जैसे ही स्टार्ट होगा तो एज अ रिजल्ट क्या होगा यहां पर में कि फ्यू आरबीसी डिस्ट्रॉयड। रिजल्ट में क्या होगा, रिजल्ट के बारे में बात करें, कंसिक्वेंसेस क्या होंगे, फ्यू आरबीसी डिस्ट्रॉयड, आरबीसी कुछ आरबीसी डिस्ट्रॉयड हो जाएंगे। दूसरे कंडीशन में क्या होंगे, यहां पर चांसेस रहेंगे अनीमिया होने के, जॉन्डिस होने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें जो है होने के चांसेस रहते हैं। एक कंडीशन हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है, अब हम लेते हैं सेम, बस कंडीशन चेंज कर देते हैं। यहां पर कंडीशन क्या है, डोनर को रहना चाहिए अब ओ और रेसिपिएंट का होगा ए। हम लोग बोलते हैं ना कि डोनर मतलब ये है यूनिवर्सल डोनर है वो। अब यहां पर कोई अफेक्ट होता है कि नहीं होता है वो देखते हैं। ठीक है, अब जो चीजें हैं थोड़ा सा चेंज कर दें, ये चीजें चेंज कर देते हैं, ये चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये सब रहने देते हैं। अब यहां पर में देखिए क्या डोनर का हो गया वो, रेसिपिएंट का हो गया ए, तो अभी मान लेते हैं कि यहां पे ओ ब्लड ग्रुप आ गया। ओ ब्लड ग्रुप जो आ गया तो क्या इनके सरफेस पे कोई भी एंटीजन रहेगा, इनके सरफेस पे एंटीजन नहीं रहेगा, नो एंटीजन।
एंटीजन जब है ही नहीं तो चांसेस कम हो जाएंगे, है ना, चांसेस कम हो जाएंगे रिएक्ट करने के लिए। अब इनका जो हमारा प्लाज्मा है, प्लाज्मा में क्या हो जाएगा, ए और बी एंटीबॉडी इनके प्लाज्मा में रहेंगे, एंटीबॉडी ए और बी के अगेंस्ट रहेंगे। तो जब ये अंदर जाता है, यानी कि ब्लड ग्रुप ए है, इनके पास जाता है, इनके पास ए वाले के पास क्या एंटीजन रहेगा, ए एंटीजन रहेगा, एंटीबॉडी कौन सा रहेगा, बी एंटीबॉडी रहेगा, बी को ये नहीं देखना चाहेगा। तो जब चीजें अंदर गई तो यहां पे देखिए कि इनके पास क्या है कि एंटीजन नहीं है, तो एंटीजन और एंटीबॉडी का रिएक्शन होता है, तो एंटीजन है ही नहीं तो एंटीबॉडी रिएक्ट करेगा नहीं, ठीक है, नहीं करेगा रिएक्ट इन दोनों आपस में। अब ये एंटीबॉडी, ये एंटीजन क्या कर सकते हैं कि नहीं, ये एंटीजन ये वाले और ये वाले कुछ नहीं करें, लेकिन अब ये इन दोनों का देखते हैं, अब ये एंटीबॉडी वो एंटीजन करते हैं कि नहीं, यस, इनके पास एंटीबॉडी ए है और ये एंटीजन ए, तो ये एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन हो गया, ठीक है। तो मैंने पहले ही बोल दिया था, मैंने नहीं बोला था तो फिर से बोल देता हूं कि जो एंटीजन एंटीबॉडी का जो रिएक्शन होता है वो ज्यादा सीवियर होता है, मोर सीवियर होता है अगर एंटीबॉडी कंपैरिजन करेंगे एंटीबॉडी एंटीजन से। तो चीजें अलग नहीं है, बस यहां पे देखिए एंटीजन एंटीबॉडी, इन दोनों के बीच में जो रिएक्शन होगा वो होगा ज्यादा सीवियर होगा अगर कंपेयर करेंगे एंटीजन एंटीबॉडी से। तो एंटीजन एंटीबॉडी का अगर वाइस वर्सा अगर कर देते हैं, इफ वाइस वर्सा कर देते हैं तो क्या होगा, जो इनका इफेक्ट है वो कम हो जाएगा, मतलब उसका माइल्ड हो जाएगा, माइल्ड इफेक्ट, ठीक है, इफेक्ट क्या हो जाएगा, माइल्ड इफेक्ट हो जाएगा। यानी कि एंटीजन एंटीबॉडी है तो इफेक्ट बहुत ज्यादा चांस रहेगा, मतलब उसका सीवियर अटैक होने के चांसेस रहेंगे। लेकिन अगर वहीं पे चेंज कर दी गई, अगर बदल दिया गया तो मतलब कि एंटीबॉडी एंटीजन हो गया, यहां पे थोड़ा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब तो यहां पे समझ में आएगा ना कि सर तो दोनों चीजें तो बराबर ही है, नहीं बराबर नहीं है। जो पहला वर्ड है ना, ये एंटीजन है ना, ये अपना लिया गया है किसके लिए, ये है डोनर के लिए, ये डोनर के लिए है, ये है डोनर का, डोनर, और ये है रेसिपिएंट, रेसिपिएंट के लिए है ये, ठीक है, ये डोनर के लिए है। और यहां पे वाइस वर्सा करेंगे तो रेसिपिएंट डोनर आ जाएगा। यानी कि अगर हम किसी को डोनेट कर रहे हैं ना तो हम कितना अमाउंट डोनेट करेंगे, 1 यूनिट करेंगे, 100 ml करेंगे, 200 ml करेंगे, तो कम अमाउंट कर रहे हैं ना, तो कितना डिस्ट्रॉय होगा उसमें भी होगा, तो बहुत कम होने के चांसेस रहेंगे। लेकिन किसी के पास जो चीजें ऑलरेडी है और उससे जब रिएक्ट कर जाए तो उनके पास तो 5 लीटर 6 लीटर है, तो रिएक्ट करेगा तो ज्यादा सीवियर कंडीशन होने के चांसेस रहेंगे। तो वही चीजें यहां पे होती हैं। तो अब क्या होगा यहां पर में कि ये हमारा एंटीबॉडी ए और ये एंटीजन जो है दोनों से रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट करने के बाद जो चांसेस होगा यहां पर में, अब यहां पर में जो रिएक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन एंटीबॉडी, यहां पर सिर्फ अपोजिट कर दीजिए, यहां पर में सिर्फ हम लोग लिख देंगे टेक्स प्लेस बिटवीन एंटीबॉडी ऑफ, एंटीबॉडी ए ना, एंटीबॉडी ए ऑफ डोनर एंड एंटीजन ए ऑफ रेसिपिएंट। अब यहां पे कंडीशन क्या होगा, माइल्ड कंडीशन होगा। जो रिजल्ट हम लोग देखेंगे यहां पे क्या होगा, माइल्ड इफेक्ट ऑन आरबीसी, ठीक है, बहुत माइल्ड इफेक्ट होगा आरबीसी पर, भी ज्यादा सीवियर कंडीशन में भी ज्यादा प्रॉब्लम्स होने के चांसेस नहीं है। तो इस तरह से एग्जांपल्स लेकर के हम लोग ने देख लिया कि कैसे ये चीजें काम करती है। अब जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एबीओ इनकॉम्पेटिबिलिटी के बारे में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं एबीओ इनकॉम्पेटिबिलिटी के साथ में। तो जो एबीओ इनकॉम्पेटिबिलिटी रहता है उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं, ये कैसे कैसे ये चीजें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। तो देखिए सबसे पहले जो एबीओ इनकॉम्पेटिबिलिटी है उसमें दो तरह से ये चीजें हम लोग देखेंगे। एक पहला होगा जो ड्यूरिंग ट्रांसफ्यूजन, ड्यूरिंग नॉर्मल ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड। सेकेंड हो जाएगा इन फीटल कंडीशन, ठीक है, इन फीटल कंडीशन फ्रॉम मदर टू चाइल्ड, फीटस,
ठीक है, चाइल्ड या fetus। तो इस कंडीशन में हम लोग देखते हैं, तो फर्स्ट जो है अपना क्या कहता है कि नॉर्मल कंडीशन में कैसे कैसे ब्लड ग्रुप अगर ट्रांसफ्यूज कर रहा है तो क्या चीजें होंगी। अभी अभी जस्ट मैंने बताया है कि जो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जो ब्लड ग्रुप जो होता है, जो नॉर्मल इनकॉम्पेटिबिलिटी के मोड में हम लोगों ने देखा था कि जब हम एक ब्लड ग्रुप दूसरे ब्लड ग्रुप में मिक्स करते हैं, यानी कि ए ब्लड ग्रुप था हमारा रेसिपिएंट का, ओ ब्लड ग्रुप था हमारा डोनर का, तो जब दोनों ने मिक्स किया था तो क्या चीजें हुई थी। तो जब डोनर का ब्लड ग्रुप हमारा ओ पॉजिटिव था तो माइल्ड रिएक्शन देखने को मिला था, क्योंकि वहां पर एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन हुआ था। और जब डोनर का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव था और रेसिपिएंट का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव था, जब दोनों ने एक दूसरे को, जब दोनों के बीच में ट्रांसफ्यूज हुआ ब्लड, तो प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुई, यहां पर सीवियर कंडीशन देखने को मिला कि वहां पर में एंटीबॉडी एंटीजन का रिएक्शन हुआ। और जब वो दोनों चीजों के रिएक्शंस हुए तो वहां पर में हम लोगों ने देखा था कि वहां पे माइल्ड एनीमिया, जो जॉन्डिस, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन का जो प्रोडक्शन, ये सब चीजें देखने को हमको मिली थी। तो पहला कंडीशन जो है वो हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है। सेकेंड वाला कंडीशन हम लोग देखते हैं। सेकेंड वाले कंडीशन में क्या है कि अगर फीटल ब्लड है तो उसमें अगर कोई मदर का ब्लड जो है वो जब वहां पर में ट्रांसफ्यूज होता है, या अगर ट्रांसफ्यूज नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है, अगर ट्रांसफ्यूज होता है तो उस कंडीशन में क्या चीजें होंगी उसके बारे में देखते हैं। चलिए अब हम लोग देखेंगे, अगर हम मान लेते हैं, देखिए यहां पे क्या होता है कि एंटीबॉडी जो होता है ना, एंटीबॉडी अगर ए का हो, ए ब्लड ग्रुप का हो, एंटीबॉडी ऑफ ए ब्लड ग्रुप, ए ब्लड ग्रुप और बी ब्लड ग्रुप, ये दोनों चीजें जो हैं ये क्या होंगी कि ये प्लासेंटा की जो मेम्ब्रेन है उसको क्रॉस नहीं कर सकते हैं, कुड नॉट क्रॉस द वॉल ऑफ प्लेसेंटा के वॉल को क्रॉस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो जिस टाइप के एंटीबॉडी है उनका नाम है इम्यूनोग्लोब्यूलिन IgM, ये जो है प्लासेंटा के मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। अगर वहीं पर में अगर कंडीशन रहे ओ ब्लड ग्रुप का अगर एंटीबॉडी रहे, ओ ब्लड ग्रुप्स का अगर एंटीबॉडी रहे, सो दे क्रॉस द वॉल ऑफ प्लेसेंटा। ये होते हैं किस टाइप के एंटीबॉडी होते हैं, ये होते हैं आपके इम्यूनोग्लोब्यूलिन जी, इसको हम लोग शॉर्टकट में बोल सकते हैं IgG टाइप के होते हैं। ये जो है प्लेसेंटा के वॉल को क्रॉस कर सकते हैं, तो ये क्रॉस नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये क्रॉस कर सकते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कंडीशन में कि प्रॉब्लम्स कहां से क्रिएट होती है। तो चलिए अब पहला हम ले लेते हैं कि मान लेते हैं कि ये कोई फीटस है, किसी भी मदर का जो है फीटस है, यहां पर में ये जो है ये कोई स्पेसिफिक चाइल्ड है, ठीक है, ये कोई चाइल्ड है। अब यहां पे क्या होगा कि मदर से जो है ये है अम्बिलिकल कॉर्ड, जिसके जरिए ट्रांसफ्यूजन होता है। तो अब इस साइड हम लोग मदर के बारे में लिखेंगे और इस साइड हम लोग लिखेंगे फीटस के बारे में। तो मदर का ब्लड ग्रुप हम लोग अगर मान लेते हैं कि मदर का ब्लड ग्रुप है ओ, ठीक है, मतलब मदर का ब्लड ग्रुप है ओ पॉजिटिव, ओ नहीं लेते हैं, चलिए ए ले लेते हैं, ए है, ठीक है, और चाइल्ड का है ओ, ये ए हो गया और वो ओ हो गया। अब इस कंडीशन में देखिए क्या होता है। अब यहां पर में जो ब्लड ग्रुप होगा, जब ये चीजें मिक्स होंगी, जब ये चीजें इंटर करेंगी, अब यहां पे देखिए इनके जो एंटीजन है, इनमें कौन से एंटीजन होंगे, यहां पर मैं अगर बात करें अगर हम लोग, तो इसमें एंटीजन कौन से होंगे, एंटीजन हो जाएंगे यहां पर में ए वाले के पास में कौन से एंटीजन हो जाएंगे, यहां पर में एंटीजन हो जाएंगे ए, और एंटीबॉडी कौन से हो जाएंगे, एंटीबॉडी हो जाएंगे बी वाले, ठीक है। ये चीजें हैं मदर के पास में। अब ये चीजें क्रॉस, मतलब ये जो है, अब देख लेते हैं फीटस में क्या है। फीटस में अगर ओ ब्लड ग्रुप है तो इनके पास क्या हो जाएगा,
एंटीजन कोई नहीं हो जाएगा, नो। एंटीबॉडी क्या हो जाएगा, एंटीबॉडी क्या हो जाएगा, ए के लिए भी और बी के लिए भी, दोनों के लिए। अब यहां पे क्या होता है कि जैसे कि मैंने बताया कि अगर इन दोनों में से किसी एक टाइप का ब्लड ग्रुप है तो वो क्या होगा, अगर ए का है तो वो भी क्रॉस नहीं कर सकता है, एंटीजन है, एंटीबॉडी है इनके पास, तो अगर बी का भी रहेगा तो क्रॉस नहीं कर सकता है। ए ब्लड ग्रुप वाले एंटीबॉडी और बी ग्रुप वाले एंटीबॉडी जो होते हैं आईजीएम टाइप के होते हैं, वो प्लेसेंटा वॉल को क्रॉस नहीं कर सकते, तो यहाँ पे क्रॉसिंग नहीं होगा। ये प्लेसेंटा का वॉल है, मान लेते हैं यहां से जो है, मतलब यहां से जो है क्रॉसिंग जो है नहीं हो पाएगा, ठीक है, नहीं हो पाएगा, मान लिया हम लोगों ने, और यहाँ पे क्रॉस नहीं हो पा रहा है। तो जब क्रॉस नहीं हो पा रहा है तो उस कंडीशन में कुछ नहीं होगा। जब क्रॉस नहीं हुआ तो कुछ नहीं हो रहा है। इनसाइड द वूम, इनसाइड द यूट्रस, इनसाइड जो है, इनसाइड यूट्रस, नो इफेक्ट, नो चेंजेस। लेकिन क्या होता है एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन, एट पार्चुरेशन ब्लड गेट मिक्स्ड, ब्लड गेट मिक्स्ड। अब ये दो चीज, दोनों ब्लड ग्रुप जब मिक्स, ब्लड जब कट, उसको अम्बिलिकल कॉर्ड को कट किया जाता है उस टाइम क्या होता है, दोनों मिक्स होने के चांसेस रहते हैं। तो जैसे मिक्स हुआ तो ये जो है यहां पर में एंटीबॉडी, एंटीजन यहां पर तो है ही नहीं, तो एंटीजन और एंटीबॉडी इनका हो जाएगा रिएक्शन। इनके पास कौन सा एंटीजन है, ए, यहां पर भी एंटीबॉडी है ए, तो दोनों हो जाएंगे रिएक्ट, दोनों रिएक्ट कर जाएंगे। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, रिएक्शन होगा। जैसे ही रिएक्शन करा अगर उस समय, तो वो तो एक्चुअली बॉडी से बाहर आ चुका है, तो उस चांस में क्या होंगे कि माइल्डर रिएक्शंस देखने को मिलेगा, माइल्ड रिएक्शंस जो है देखने को मिलेगा। यानी कि अगर हम बात करें माइल्ड, बॉडी से बाहर आ चुके, कटिंग हो रहा है, उसमें बहुत कम ब्लड जो है सो मिक्स होने के चांसेस रहेंगे, तो माइल्ड रिएक्शंस देखने को मिलेंगे, माइल्ड रिएक्शंस। और इसमें जो होगा माइल्ड अनीमिया, आरबीसी डिस्ट्रक्शन, ये सब सारी चीजें देखने को, लेकिन माइल्डर में क्योंकि बहुत कम अमाउंट ऑफ मिक्स होगा ना, जो कटिंग हो रहा है उसमें कितना मिक्स होगा, बहुत कम अमाउंट ऑफ मिक्स होगा। तो जो है जब तक हमारे फिटस में है, जब तक किसी भी मदर के फिटस में, तब तक चेंजेस नहीं हो रहा, लेकिन जैसे बाहर निकाला गया वहां पर में ये चीजें हम लोग को देखने को मिलती है। तो अब हम लोग क्या बोल सकते हैं इन सब चीजों के बाद में कि जो भी इनकॉम्पेटिबिलिटी है वो डिपेंड करेगा, फिटस के कंडीशन में डिपेंड करेगा कि एंटीबॉडी कौन से ब्लड ग्रुप का है। अगर वो ए और बी का है तो इंटर कर नहीं पाएगा, अगर दूसरे किसी ब्लड ग्रुप का है वो इंटर कर सकता है, तो फिर उस कंडीशन में चीजें चेंज हो जाएंगी। लेकिन कंडीशन डिपेंड कर, अगर ओ का है तो ओ तो हमारा आईजी टाइप का है, तो वो तो है उनका माइल्ड कंडीशन, हमेशा ही माइल्ड दिखाएगा, तो ज्यादा उससे कोई प्रॉब्लम्स होने वाली नहीं है, ठीक है। अब हम लोग जो चलते हैं, अब हम लोग बात करेंगे आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी के बारे में। आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी क्या होता है, आरएच फैक्टर पहले देख लेते हैं कि क्या होता है, और फिर उसके इनकॉम्पेटिबिलिटी के बारे में देख लेंगे कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं।